अल्हम्दुलिल्लाह अभी हल्की हल्की हवा चलना शुरू हुई है। काफ़ी हबस सा था। बादल थोड़े गहरे हुए हैं, हल्की सी गरज भी सुनाई दे रही है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे इलाके में चावल काश्त होता है और बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दफ़ा उतनी बारिशें नहीं हुई। हमें अ, अपने वाल को यूज़ करते हुए पानी देना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं ज़रा रुक गया था दिखाने के लिए कि ये मैंने वो बनाना सर्कल के लिए जो कड़ा खोदा था, ये वो है। इसके अंदर काफ़ी सारी डिब्री जो हम फेंकते रहते हैं, और it looks beautiful, all the leaves falling with the wind. Anyway, तो यहाँ पे मैं दो बनानास लेके आया था, वो लगाए थे। एक तो जल गया था, एक बचा था। उसमें ने काफ़ी सारे बनानास ग्रो किए हुए हैं। अभी इनको, या इनके नेक्स्ट आने वाले जो क्या कहेंगे, हब्स हैं, छोटे पौधे जो हैं, उनको हम आगे ट्रांसप्लांट करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। ये फार्म का पिछले गेट से हम बाहर निकलते हैं तो ये हमारी पहली स्वेल है जो हमने बनाई थी। अ, इसके माउंट पे जो दरख्त लगाए थे, I was hoping that I can take you along and show you। तो थोड़ा बहुत इसकी सफाई की कोशिश की थी कि थोड़ा सा इसका जो घास फूस है उसको कम किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल था कि कुछ प्लांटिंग भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। So, ये माशाल्लाह एक और अंजीर का पौधा है। ये स्वेल के नीचे वाली तरफ लगे हुए हैं, जो खेत की तरफ है। इसमें जब खेत को पानी आता है तो इन्हें मॉइस्चर मिल ही जाता है। तो these are doing better than the ones right on the top of the swales। ये फालसे का पौधा है, और उस पे भी अब मुझे पता नहीं कि ये ट्रू फ्लावर्स हैं या ये फल नहीं देंगे इस दफ़ा। तो जैसे हम स्वेल पे आते हैं, ये तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में से एक है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन सा प्लांट है। सो आई वोंट बी एबल टू से। उसके बाद में ये करी पत्ता, और ये एक जामन का दरख्त है जिसके पीछे पॉपुलर है। फिर ये नेपियर ग्रास का एक प्लांट है। अ, उसके साथ में ये रबर प्लांट, ये शीशम, ये वही फिग का प्लांट। उसके पीछे एक अमरूद है, उसके पीछे एक फालसा है। फिर सिट्रस का है प्लांट, फिर एक तूत है। इधर साथ में एक दरेक लगी हुई है, उसके पीछे फिर पॉपुलर है, फिर नेपियर ग्रास है। तो एक ही जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, व्हाट वुड इट बी मैक्सिमम, बट नॉट इवन 10 feet स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्वेल, सो 10 feet to my right and 10 feet to my left, बेशुमार पौधे लगे हुए हैं। और यही वंस अगेन फूड फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे, वो ये है। इसमें बहुत सारे पौधे वो हैं जो फ्रूटिंग के लिए हैं, बहुत सारे वो जो हैं ऑर्नामेंटल हैं या स्पोर्ट्स स्पीसीज हैं। अभी मैं अपना टूल्स वगैरह लेके आऊँगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉप एंड ड्रॉप, स्पेशली ये जो दरेक है और ये पौधे जो हैं, थोड़ा सा सफाई कर सकूं, ताकि मैं आगे तक आपको दिखा सकूं। ये एक और करी पत्ते का पौधा है यहाँ पे। इस वेल तकरीबन फिल अप हो चुकी है। वो जो मेन्योर
वो सारा इसमें आता है, और जो अगले खेतों को हम पानी लगाते हैं वो इस स्वेल में से होते हुए आगे जाता है। और उसके साथ वो जब पानी आगे जाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स आगे फसलों में चले जाते हैं, लेकिन उसका कुछ सेडिमेंट यहाँ पे रह जाता है, जिसकी वजह से इट लुक्स लाइक दिस इज गोना kind of filled up the swale. But anyway, it does the job because इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कंपैक्शन हो, पानी स्टिल इसमें से अब्जॉर्ब होके ज़मीन में जज़ब होगा, लेकिन मे बी नॉट एज मच एज वी वुड लाइक, क्योंकि जो गोबर वगैरह है वो एक किस्म का सीलेंट भी है, वो पानी की ज़मीन के अंदर जो उसकी एब्जॉर्प्शन है उस पर रुकावट भी डालता है। और ये एक आध बीच में एक दो जैंतर के पौधे भी लगे हुए हैं विच आई क्वाइट लाइक, लेकिन इस दफ़ा मेरे उस फील्ड में जिसमें मैंने सब्जियां लगाई थी इतना जैंतर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।